समाचार अब तक, सत्य का साहस। नागपूरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारे वक्तव्य प्रसिद्ध समाजसेवक गणिखान साहब यांनी केले आहे। आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सत्ताधारी आणि विरोधकांवर जोरदार टीका करत वास्तव मांडले। निवडणूक म्हणजे विकासाची लढाई नसून मिनी आमदार बनण्याची स्पर्धा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले। निवडणुकीच्या काळात आश्वासनांचा पाऊस पडतो, मात्र सामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते असा आरोपही त्यांनी केला। लोकप्रतिनिधी जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याची अनेक उदाहरणे देत गणिखान यांनी नागरिकांनी विचारपूर्वक मतदान करण्याचे आवाहन केले। यावेळी त्यांनी भाजपच्या राजकारणावरही भाष्य करत नागपूरचा विकास हा पूर्णतः केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वावर अवलंबून असल्याचे मत मांडले। नितीन गडकरी आहेत तरच भाजप आहे असे सणसणीत विधान करत आगामी निवडणुकीत भाजपचा झेंडा फडकणार असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। या वक्तव्यामुळे शहराच्या राजकारणात चर्चा रंगली आहे। आपने क्या बोला? नागपुर महानगर पालिका के चुनाव है, नगर चौक का चुनाव है ही नहीं है। नगर चौक के चुनाव की हिम्मत ही नहीं है इनकी, ना किसी पार्टी में जो नगर चौक का चुनाव कर ले। ये मिनी आमदार का चुनाव चल रहा है, ये पूरा मिनी आमदार का चुनाव चल रहा है नागपुर शहर के अंदर। और जितने कार्यकर्ता के साथ हत्या की है इन्होंने, बेचारे मेहनत करे, जो यहाँ से फाउंडेशन तैयार होता है कार्यकर्ता, नागपुर शहर में फाउंडेशन तैयार होता है, आमदार का फाउंडेशन तैयार होता है, खासदार का फाउंडेशन तैयार होता है महानगर पालिका के इलेक्शन से। तो इन्होंने महानगर पालिका का चुनाव, नगर चौक का चुनाव को शॉर्ट रन कर दिया। हर कार्यकर्ता को आस रहती है मैं लड़ूँ, और इन्होंने पूरी गरिमा बेच डाला है। आमदार ने, खासदारों ने, इन्होंने ये गरिमा बड़े बड़े लोगों ने बेच डाला है। ये अब देखो, मैंने पिछले दिन उनको बताया था कि ये अलायंस लड़ेंगे तो ये फायदा नहीं हो रही है जी। इन्होंने अलायंस को भी धोखा दिया कि नेता इतनी गरिमा बेच डाला है, जो कार्यकर्ता नेता की कॉलर पे हाथ डाल रहा है, पूरे शहर में कार्यकर्ता पर कॉलरों पर हाथ डाल रहा है। कितनी बुरी बात है, ये कितना मैसेज गलत जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब तुम लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, ये बदले की भावना चल रही है बड़े नेताओं की, जबकि बड़ा नेता फाउंडेशन से तैयार होता है। जी सही बात, ऐसा है। तो ये महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं है, ये मिनी आमदार का इलेक्शन है। और जितने भी लड़ रहे हैं ये मिनी आमदार, और लोगों की टिकट काटे हैं बड़े पैमाने में। दोनों पार्टियों में गद्दारी हुई है, बड़ी हुई है। और दोनों पार्टियों ने क्या करे हैं दिमाग से, बहुत ये टिकटें जो दी है, तो ये जो लोगों ने दिया है चेहरा देख के नहीं दिया है। इन्होंने कई बीजेपी का काम किया है, किसी ने कांग्रेस का काम किया है। तो बीजेपी वाले ने कांग्रेस वाले को सीट दे दिया है, कांग्रेस वाले ने बीजेपी वाले को सीट दे दिया है। दिमाग से ऐसा समीकरण किया है, समझे। इसलिए पूरे जो कार्यकर्ता है, जो बड़े पैमाने में जो नाराज हुआ, जैसा ये जिन्होंने टिकट बांटा है उसी में डिसीजन आ गया शहर के अंदर। खान साहब, ये जो बंडखोरी जो कार्यकर्ताओं ने की है, इसका कितना असर पड़ेगा? अरे भैया, आपके खासदार ने खुद बता दिया बड़ी बंडखोरी होने वाली करके, यानी उसके दिल में बेईमान था, वो टिकट का भी बंटने वाला था। तुम किसी को इनाम नहीं ला सकते। अरे बंडखोर काय बोला, वो बंडखोर कोई नहीं होता है। एक आदमी का संविधान होता है लड़ने का, एक महानगर पालिका में लड़ने का एक छोटा कार्यकर्ता होता है। तुम थाने में आमदार नगर चौक से प्रभाग बना के मिनी आमदार करते रहे, तो भाई ना तुम वार्ड के अंदर लड़ो ना। अरे 10 नगर चौक लड़ लो पार्टी से, एक ही वार्ड से, और चुनाव अपना मौज नहीं कर लो। तुमको पता लग जाएगा तुम्हारी औकात क्या है, औकात पता लग जाएगी सबकी, हर पार्टी की। तुम पार्टी के भरोसे रहते हैं, लोगों के भरोसे रहते हैं, और उसको बंडखोर बोलते हैं क्या? हाँ, ये गलत बात है। वह हर का अधिकार है। एक तो अधिकार छीने पार्टियों ने, अपक्ष का, सब पार्टियों ने मिलकर सुनी, कोई कांग्रेस बीजेपी यहाँ का आगा नहीं। अब फिर दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने कितनी बड़ी पूरे महाराष्ट्र में शुरू से 5 साल से बंडखोरी समझ में आ रही है। पूरी पार्टियों को तोड़ कर रहे लोग, खरीदी बिक्री का फर्क चालू है। ये क्या चल रहा है शहर के, हिंदुस्तान के अंदर? नहीं खान साहब, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा ऐसा कहा गया है, तो नए चेहरे कब जादू दिखा सकेंगे क्या? नया चेहरा कौन था? ये तो एक बात, नए चेहरे कहाँ है? नए चेहरे कहाँ है? जो 5 साल 10 साल से गायब थे, जिन लोगों ने काम किया है विरोधी, उन लोगों को टिकट दिया है, और बड़े पैमाने में ये हुआ है। और रही भाई समीकरण की बात,
तो मैं समीकरण तुमको नागपुर शहर का बता दे रहा हूँ कि लोगों ने उसको वहाँ टिकट नहीं मिली तो वहाँ ले जाके दे दिया। मैंने प्रत्येक टाइम देखा भरते रहे मैं, तो कई लोग पार्टी के लोग भी फॉर्म लेके खड़े थे जी कि हम उसके हम बारे में दे रही लोगों को, क्योंकि अलाइन नहीं हुआ, टूट गया रात को 3 बजे, तो इतना बड़ा धोखा हो गया। बड़े बड़े पार्टी थे, महाराष्ट्र के अंदर धोखा दे दिया, ये दे दिया। तो ये सब दिखता है लोगों को कि और इसका जब ये ऐसा होया है, धोखेबाजी जो हुई है बहुत बड़ी पैमाने में हुई है। और वहाँ चुनाव महानगर पालिका के अंदर में ये नगर चौक का चुनाव नहीं है, न किसी नेता में हिम्मत है कि वार्ड का इलेक्शन करा दे। हाँ, और ये एमएलए का इलेक्शन है और इसके अंदर अभी बड़ी तादाद में ये मध्य नागपुर में तो खैर मैंने भी सर्वे किया हूँ कि यहाँ 12-14 सीट यहाँ पर आ रही है मध्य नागपुर के अंदर। ऐसा समीकरण एकदम से गद्दारी पुतरा है बहुत बड़ी पैमाने में। और ताजबाग में आ रही है, एमएम में आ सकती है वहाँ पर, नहीं तो शिवसेना भी आ सकती है वहाँ पर, प्रभाग यशोदा नगर में भी वहाँ पर आ सकती है। तो ये कई ऐसे इलाके हमें पूरा सहम है। मैंने भी लोगों से कांटेक्ट में था, मैंने भी टिकट मांगा था 10-15 कि भैया यहाँ के 2 हम लोग चुन कर लाके गारंटी देंगे जी 40 साल गारंटी देंगे। अब इनके अलायंस नहीं होता, मुझे टिकट कहाँ से मिली। मेरे सचिन हेड से बात हुई, राहुल गांधी से बात हुई, फेटे से बात हुई, हर पार्टी से मैं कांटेक्ट में था। इनको इतना बड़ा धोखा दिया है, समझे। तो इन्होंने धोखा दिया है क्योंकि अपन तो इंसान को, जो इंसान 12 महीने मेहनत करता है, आज किसी को काम पड़ता है चाहे पुलिस स्टेशन में हो तो ये छोटा कार्यकर्ता जाता है, आमदन नहीं जाता है, देखता हूँ पाता हूँ। ये छोटा कार्यकर्ता हल निकालता है, समाधान देता है, प्रशासन को समाधान देता है, दवाखाने की जरूरत पड़ती तो वहाँ जाता है, लड़ लेता है, मजदूरी कर लेता है, केस लगा लेता है। ये गवर्नमेंट को भी समझता है, सरकार को भी समझता है ये छोटा कार्यकर्ता कितना हार्ड वर्कर होता है। जो इंसान हार्ड वर्कर का फाउंडेशन तैयार करता है उसी को धोखा देना, ये तो मेरी निगाह में ना बचता। खान साहब की पहचान होना चाहिए जी। जो आदमी मसले हल करता है, कहीं ऐसा लफड़े हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो ये छोटा कार्यकर्ता आता है, आमदार खाता रहता है, उल्टा बयान देता है, इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा होना चाहिए। और उल्टा साले कार्यकर्ताओं की वो गड्ढे में डालता है, कई लोगों लगाता है। तो प्रशासन में पुलिस स्टेशन जाके लोग हल करते थे मामले गई। ये छोटे कार्यकर्ता, ये बड़े कार्यकर्ता कुछ नहीं कर सकते। इनको मालूम मुँह जाइए, मुँह दिखाई नहीं, झूम जाइए लोग, ये भैया हमारे बच्चे को बचाते हमारे बच्चों। तो जो छोटा कार्यकर्ता कर सकता है और बड़ा नेता खुद नहीं कर सकता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है ये। और ये नागरिक का इलेक्शन है, ये कोई पार्टी का इलेक्शन नहीं है। चेहरा देख के वोट देंगे लोग, यहाँ पार्टी देख के वोट नहीं देंगे। ये वो यहाँ पर काम करने वाले को जो हार्ड वर्कर होता है वही चुन के आएंगे यहाँ। मैं कभी कांग्रेस से जुड़ा नहीं हूँ, मैं अपक्ष चुन के आया हूँ जी। मैं टैक्स में 3-4 बार टाइप का टैक्स में रहा हूँ जी। मैं ना किसी कांग्रेस ने टिकट दिया आज तक जी, ना कुछ दिया है ना कुछ दिया है। काकू झूठ बोलना, मैं खुद अपने पब्लिक की वर्कर में आया हूँ और मैं 5 साल वर्क करता हूँ, 5 साल लेता देता हूँ, यहाँ नहीं देता हूँ। मैं ये अपने वार्ड के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर के कोई भी हो, चाहे यशोदा नगर हो, माजिरी हो, चाहे मैं गाँव में देता हूँ। मैं हमारे 5 साल लोगों को देते लेते हैं हम लोग, चाहे बैग हो, चाहे बस्ता हो, चाहे बैट बॉल हो बच्चों को, या हमारे तो कंटेक्ट है। चाहे दिवाली में लोगों चूड़ा मिठाई या सूट कपड़े लेडीज़ को हम देते हैं। हमारे पूछ लो हमारे बारे में, चाहे कोई भी सामान में ऐसे सोशल वर्कर है जो हर आज जो हमारे प्रभाग की बात बता रहे, हमारे प्रभाग से सीख लो पूरे नागपुर शहर में कि यहाँ पर एक ऐसा हिंदू समझदार है, ऐसे हिंदू समझदार है जहाँ ऐसा मामला आता है। जब वो यहाँ इलाके में टिकट नहीं मिली है, पूरे लोग एक हो गए, ये पूरे एक हो गए, सालों को बोले सबको निपटा देते हैं। ये लोग ऐसा मैसेज जाने को होना, तो यहाँ तो दुनिया वहाँ पर तो हिंदू मुसलमान करके साले डिवाइड करते हैं। खान साहब आप खुद नहीं लड़ रहे, इसके पीछे का क्या कारण लग रहा है? मेरे लड़ने का ये कारण है, अभी एक मेरा भतीजा इधर लड़ रहा है, अब मैं कहीं लड़ूँ तो लोग क्या दूसरी निगाह से देखेंगे जी। क्या लोगों को बहुत ये रहता है, तो भैया ये लड़ रहा है, ये था। अब लड़ रहा है तो बच्चा लड़ रहा है, भविष्य सबका है। अब मैं यहाँ, मेरे को इसलिए काटते हैं लोग, मैं यहाँ से चुन के आता, कल फिर मैं आमदार का कैंडिडेट रहता, क्योंकि मैं को 3 जगह से जितना जरूरी है ना।
क्योंकि मैं वो इलाके से चुन के आ चुका हूँ। जी। तो ये मैं आमदार का फाउंडेशन बना रहा था, तो ये चक्कर में मेरे क्या पहले एसटी वार्ड हो गए, मेरे को मौका नहीं मिला, 2 बार एसटी वार्ड हो गए, ऐसा हो गया, इसलिए मौके मिले नहीं। तो यहाँ पर जो चुन के आ रहे थे कुछ दया संघ के भरोसे आ रहे थे यहाँ पर, तो दया संघ को भी लोगों को सॉफ्ट लर्न किया यहाँ पर कई जगह। तो यह टिकट के जो झगड़े वो बड़े पैमाने में है, समाज के ऊपर भी चलता है। समाज में भी ऐसे ऐसे धुरंधर लोग हैं जो कि समझो कितने बड़े कार्यकर्ता की भी नहीं सुनते, इसमें बड़े नेता की भी नहीं सुनते कोई। ये भैया तेरा क्या तू देख चल, ऐसा रहता है। तो खान साहब क्या लग रहा है कि ये महानगर पालिका में, इस महानगर पालिका में किसका झंडा लहराएगा? झंडा तो बीजेपी का ही लहराएगा। ये नागपुर शहर जो आज टिका है नितिन गडकरी के भरोसे, नितिन गडकरी है तो ये बीजेपी है। मैं आप तुमको बताता हूँ 100 बात की बात, खुला कह दे रहा, पूरा स्पेशल खुला कह दे रहा हूँ, पहले और आखिरी बयान लेकर खुला करता। नागपुर शहर में जो है पकड़ जो है, जो गडकरी साहब है तो बीजेपी है शहर के अंदर, नहीं तो 50 साल में बीजेपी नहीं थी जी। ये ना गडकरी साहब ने एंट्री लिया तो बीजेपी है, ऐसा है। अब टिकट बांटने में लोगों ने घुटना किया तो वो उनकी गलती नहीं, वो थोड़ी आके देख रहे कौन क्या कर रहा है, जब बाद में उनको भी तकलीफ पड़ती है, किसी को भी तकलीफ पड़ती है, ऐसा है। आपने बोले ना हमने सब पार्टी टिकट मंगा था, अलायंस बता 8-10 सीट मंगा था मैंने, और गारंटी दिया था सीट लाएंगे, यहाँ की नहीं, यशोदा नगर साइड की मंगा सकते, मैं कंडक्ट कर सकता हूँ, बहुत प्रूफ दिला सकता हूँ, मेरे का हर चीज़ दे सकता हूँ तुमको प्रूफ के साथ कि मैंने हर पार्टी से कॉन्टैक्ट में था, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, इनसे कनेक्ट में था, बाकी पार्टी से कॉन्टैक्ट में नहीं था, और बीजेपी से भी कॉन्टैक्ट में था। बीजेपी मुझे कई सीट दे रही थी कैसे, तो मैंने बोला भाई मैं वहाँ से नहीं लड़ सकता, सही बात। यहाँ से मैं जहाँ से लड़ना इच्छा है वहाँ से लड़ सकता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा है तो ठीक है। मैं वैसे भी अपक्ष आदमी हूँ, मैं किसी के खिलाफ बोलता नहीं हूँ। और हम लोग काम जो करते हैं प्रशासन में जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, ये मामले बहुत बड़े अजीब मामले हैं भैया, सब नेता को फोन नहीं करना पड़ता है, खुद पर्सनल भी हल करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करा देना पड़ता है कि साहब जान दो। ये आप देखो आज शहर के अंदर ऐसी हालत है, एक मिसाल देता हूँ, आज स्कूटर, ई रिक्शा, आज रिक्शे वाले को चलता आदमी गाड़ी बकता है, इतवार तेरी पैर तो कैसे चला, ये क्या बात हो गई, ये क्या कोई कहीं की लैंग्वेज हो गई? हाँ, ये क्या हो गया, ये क्या कर रहा है शहर के अंदर में? ये सब चीज़ के मसले हैं, ये चीज़ को बहुत गौर से लोग जबान को संभालना पड़ेगा, हर चीज़ को संभालना पड़ेगा। ये व्यवस्था नहीं बिगाड़ना है जी। अपनी व्यवस्था की सुरक्षा, पूरे देश की सुरक्षा, अपने वार्ड की सुरक्षा, पूरे देश की सुरक्षा। पहले अपने इलाके की सुरक्षा करो, बाद में दूसरी जगह की बात करो। मैं ये हालत कर दूँ।